पूर्णपणे हे जे कलर सुटून दिसतात पूर्ण रॉ शूट केलेलं होतं आणि त्याच्यावरती हे सगळं कलरचं डीआयचं काम ज्याने सांभाळलेलं आहे तो आमचा मित्र कुणाल तिवारी. त्याच्यानंतर ह्या गाण्यासाठी संपूर्ण फ्रॉम स्क्रॅच टू सगळं गाणं रेडी होईपर्यंत पूर्ण दिवस रात्र ज्याने सर्वात जास्त काम केलेलं आहे तो आमच्या युनिट मधला आमचा अंकुश महाजन. सो साई बद्दल मी थोडक्यात एकाच वाक्यात सांगेन की जे काही वाट्याला येईल ते प्रत्येक काम करण्याची त्याची कायम तयारी असते. आणि कोकण हे जेव्हा आम्ही चित्रीकरण केलं तेव्हा कोकणच्या वेळेला हा एक टुरिस्टचा त्याचा बिझनेस आहे साई ट्रॅव्हल्स म्हणून आणि तेव्हा तो आमच्याबरोबर जोडला गेला आणि ह्या प्रोजेक्टला डिरेक्टली तो इपी झालेला आहे. खूप चांगलं काम केलेलं आहे साईने. त्याच्यानंतर हे सगळं कला दिग्दर्शन जे तुम्ही पाहताय ते कला दिग्दर्शनाची जबाबदारी ओमकार सावंत यांनी केलेली आहे पूर्णपणे. त्याच्यानंतर हे सगळे कलरफुल कॉस्ट्युम जे तुम्ही पाहताय हे कलरफुल कॉस्ट्युमचं काम केलेलं आहे शुभांगी सूर्यवंशी. त्याच्यानंतर मूळ भूमिकेमध्ये आणि कोरिओग्राफरच्या भूमिकेमध्ये जे आहेत ती म्हणजे आमची ऋतुजा आणि निशाद. त्याच्यानंतर रोहित दादा आमचे ज्यांना आपण ह्या पूर्ण व्हिडिओमध्ये स्टोरी टेलर च्या भूमिकेतून आपण इंट्रोड्यूस केलेलं आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारे रोहित दादांनी सपोर्ट केलेला आहे फर्स्ट शेड्यूलला सेकंड शेड्यूलला. त्याच्यानंतर स्क्रीन प्ले इतका चांगला सुंदर स्क्रीन प्ले तुम्ही आज जो पाहताय तो लिहिण्याचं काम केलेलं आहे निकेत हार्ले. तो निकेतने सुद्धा जवळपास गेला 1 वर्ष जसं मी सांगितलं की गेल्या वर्षी सुद्धा याचं शेड्यूल 1 झालं होतं आणि शेड्यूल 1ला यश आलेलं नव्हतं आणि तेव्हापासून ते आतापर्यंत. आता यावेळेला शूट करताना चॅलेंजेस होते. पहिला जेव्हा स्क्रीन प्ले लिहिला गेला तेव्हा तो पावसाच्या सीझन मधला नव्हता, तो समर सीझन मधला स्क्रीन प्ले होता आणि पावसामध्ये पूर्णपणे स्क्रिप्ट मध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी काम करावं लागलं. जे सुरुवातीला तुम्ही फॉरेस्ट वॉक पाहताय, गारण वगैरे पाहताय, हे पहिल्या स्क्रीन प्ले मध्ये पूर्णपणे वेगळं होतं. सो त्याने ते चॅलेंज ऍक्सेप्ट केलं आणि त्याने खूप चांगल्या प्रकारे ते जबाबदारी पेललं आणि खूप चांगलं काम केलं त्याने. सो निकेतसाठी एकदा जोरदार टाळ्या. त्यानंतर ऑडिओ मध्ये आता ह्या गाण्याचे जे गायक आहेत ते आज शुभांगी नाशिकला तिचा कार्यक्रम असल्यामुळे येऊ नाही शकले, शुभांगी केदार. त्याच्यानंतर जसराज जोशी, त्यांचं नुकतंच गेल्या आठवड्यामध्ये लग्न झाल्यामुळे ते येऊ शकलेले नाहीये. त्याच्यानंतर सार्थक कल्याणी जो AR रहमान सरांचं सगळं काम पाहतो, सो तो सुद्धा चेन्नईला त्यांचं मूवीचं काम चालू असल्यामुळे येऊ नाही शकलाय. आणि नागेश मोरवेकर सर, जे प्रत्येकाने तुम्ही बसलेल्याने डॉल्बीवाल्या बोलव माझ्या डीजेला गाणं ऐकलं असेल. सो नागेश मोरवेकर सर असे 4 सिंगर या गाण्याला लागले. या गाण्याचे शब्द आणि संगीत देण्याचं काम मी केलेलं आहे. आणि पहिल्यांदा यावेळेला चिन्मयच्या सपोर्टमुळे, चिन्मयने सांगितल्यामुळे दिग्दर्शनामध्ये सुद्धा पाय टाकलेला आहे. सो थँक्यू सो मच. आणि नुकतेच आमचे मेकअप दादा सुद्धा आलेले आहेत, त्यांचं सुद्धा आपण इंट्रोडक्शन करून घेऊया. हा बोललो. हे आमचे मेकअप दादा निलेश पाटकर. तो यांनी सुद्धा खूप चांगला सपोर्ट केलेला आहे. इथे आमच्या डान्सर्स युनिट पैकी पूर्ण जण नाही येऊ शकलेत कारण आमचे सगळे डान्सर्स कोकणातले होते, पण आमच्या टीम मध्ये 2-3 डान्सर्स इथले होते. सो तुम्ही पण उभे राहा प्लीज. तुमचं नाव सृष्टी आणि स्वरांगी. सो सृष्टी आणि स्वरांगी पूर्ण डान्स ग्रुपच्या वतीने आज इथे. त्याच्यानंतर ह्या गाण्याचा ऍडिशनल प्रोग्रामिंग ज्याने केलेलं आहे म्युझिक प्रोडक्शन तो आकाश शर्मा इथे आहे. त्याच्यानंतर निखिल आलाय का, निखिल पवार. सो हे इंट्रोडक्शन पूर्ण टीमचं. आणि आता ज्याची आपण वाट बघतोय विजय पाटकर सरांचा रिव्ह्यू. सो मी सरांना मुलगा तो नीलकंठ सावंत जो नवऱ्याच्या भूमिकेमध्ये दिसतोय तो नीलकंठ सावंत. सॉरी, थँक्यू आठवण करून दिला. तो कोकणामध्ये आज दशावताराचा प्रयोग आहे त्यांचा. सो त्याच्यामुळे हे दशावतारी जे आता तुम्ही पाहतायत ते सुधीर कलिंगन, जे ज्याला आपण दशावताराचा राजा म्हणतो, त्यांच्या मुलाचा म्हणजे सिद्धेशचा हा सगळा मित्रपरिवार आहे जो आपल्याला ह्या गाण्यासाठी अवेलेबल झाला. आणि त्यांचं सुद्धा खूप सहकार्य लाभलं आपल्याला. संतोष रेडकर सर जे आता बयो सिरियल मध्ये सुद्धा काम करतात.
त्यांनी पूर्णपणे त्यांच्या कोऑर्डिनेशनची जबाबदारी घेतली होती. त्याच्यानंतर आपलं मार्केटिंग जे पाहतायत ते निकेत पावसकर, लोकमतचे पत्रकार आपले, सो ते सुद्धा इथे उपस्थित राहू शकलेले नाहीत. आणि असेच एक ना बरेच हात या प्रोजेक्टला लागलेले आहेत. सो चुकून माकून जर माझ्याकडून नाव घ्यायचं असेल, बाया चौकेकर गाता, बाया चौकेकर गाता, पहिलं गाणं चौकेकर काकांसाठी एकदा जोरदार काय. सॉरी काका, मी सगळीकडे लक्ष देताना माझ्याकडून राहून गेलो. सो विजय पाटकर सरांना मी विनंती करतो की सरांनी थोडक्यामध्ये सांगावं की काय आमचं चुकलं असेल किंवा काही गोष्ट. नमस्कार. प्रथम जय प्रणय, खूप खूप शुभेच्छा आणि अभिनंदन. सगळ्या टीमला खूप खूप शुभेच्छा आणि अभिनंदन. खूप चांगली टीम तुमची जमली आहे. जेव्हा माझ्याकडे प्रणय आला होता अर्ध गाणं घेऊन कसं करायचं आहे, म्हटलं बिंदास कर, तुझं कन्व्हिक्शन आहे, तू जा, पुढे जा. उगाच असतो थांबला होता, अरे काय करू सर असं कर, म्हटलं काही नाही, तू गो अहेड, अच्छा हो रहा है, क्यों रुक रहे. पण खरंच आम्हाला बॉस सापडले, त्यामुळे पुढच्या गोष्टी होऊ शकल्या. त्यामुळे नंतरचे सगळे प्रणय शेट्टीची प्रोडक्शन हे सगळे बॉस असणार आहेत, खूप छान असणार आहेत. म्हणजे लवकरच सिद्धार्थ मनावर घेतलं, पंकजीने मनावर घेतलं तर सिनेमासुद्धा हा लवकरच करू शकेल, चांगला सिनेमा करू शकेल अशी खात्री आहे. एक तर मी कोकणातला असल्यामुळे दशावतार माझा वीक पॉईंट आहे, खूप मोठा वीक पॉईंट आहे. कारण मी गेल्या वर्षी कोकण महोत्सव केला होता. कोकण महोत्सव करत असताना मी दशावतारचं एक 10 मिनिटाचं मी करायला लागलो होतो की तुम्ही दशावतार करा. आणि ह्याने जेव्हा दाखवलं, एक कॉन्सेप्ट सांगितली, म्हटलं अप्रतिम आहे, अप्रतिम. निकेत, व्हेरी नाईस, खूप छान, खूप छान. चुकले वगैरे काही नाही, ॲब्सोल्यूट चुकलं नाही. फक्त एक आहे, जे म्हटलं होतं मी, एक फ्रेम यायला पाहिजे होती की मुलगा देत नाही काय, आपण लिरिक्स ऐकत नाही. लिरिक्स म्हणजे आहे की व्हिज्युअली काहीतरी म्हटलं होतं तुला मी, व्हिज्युअली रिलेक्टंट आहे. हिचा बाप म्हण, काय कोणी पुरुष की ह्याला कसं द्यायचं, असं असं एक फ्रेम अशी यायला हवी होती. काय डिस्कस की हल्ली देत नाही आणि नंतर देत नाही. आणि दशावतार बघितल्यानंतर तिची आई असेल, तिचा वडील असतील, जे इम्प्रेस की काय ॲक्टर यात. म्हटलं 22 सोड, हा प्रकारच छान आहे. पुरुष तर पुरुष आहे तो, पण ती कला म्हणून ॲक्सेप्ट करतात, हे ॲक्सेप्ट करतात म्हणजे कला म्हणून ॲक्सेप्ट करतात. अशी एक फ्रेम यायला हवी होती असं मला वाटतंय. पण बाकी अप्रतिम आहे, कोरिओग्राफ अप्रतिम आहे. कोरिओग्राफीबद्दल पण मी तुला नंतर सांगेन. नंतर एक 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 सुरुवात आहे बघ, आणि नंतर शहनाई आहे. पण तू कोरिओग्राफ केलं आहे ना, दोघांनी कोरिओग्राफ केलं ना. एक शहनाईचा पीस आहे बघ, बाहेर तर नवरा नाचतो ती मुमेंट, त्याच्यानंतर आहे ते सांगितलं एक होल्ड आहे. सिनेमात कसं तर स्पेसिफिक म्युझिक असेल ना, तसं शॉर्ट जायला पाहिजे. एडिट पण काय करू शकत नाही, तो वन शॉट आहे, तो वन शॉट आहे. तर ते एक कुठेतरी असं काहीतरी आहे, सांगेन शॉट काय तो. तो एकच ठिकाणी मला वाटलं, अदरवाईज अप्रतिम कोरिओग्राफी, अप्रतिम कोरिओग्राफी. सगळं तुम्ही आज एवढे म्हणजे एक्सपिरियन्स नसून सुद्धा मला असं वाटतं की एक्सपिरियन्स लोकांनी केलेलं हे प्रोडक्ट आहे. आणि सगळे एक्सपिरियन्स, टेक्निशियन तर एक्सपिरियन्स आहे टेक्निशियन, पण ॲज अ कोरिओग्राफर, ॲज अ कॉस्ट्यूम इतके करेक्ट आहेत ना, इतके करेक्ट आहेत. म्हणजे मला वरळीतून इथे आणलं हे बोलायला असं नाही, ते खरं बोलतो. कारण ते प्रूव्ह झालेलं आहे की मी खोटं बोलून किंवा मी चढून बळा चढा की मी क्या बोलू, जो आपको दिख रहा है वो अच्छा ही आहे. खूप छान आहे. आणि जसं तुम्ही करत जाल ना, प्रणय तू करत जाशील ना की तू आणखी चांगलं करशील. तर पहिल्या प्रोडक्शनला एवढं चांगलं केलंस, तू म्हणतस की मला काहीतरी डाऊट आहे थोडंसं कलर, पण अप्रतिम आहे, अप्रतिम है. क्या थोड़ा इसका प्रॉब्लम था कि वो सर सीसी में ग्रेडेशन क्या हुआ, अच्छा है, फ्लावर क्या चाहिए, आने क्या पाहिजे म्हटलं, इतने बजट में इतना ही होगा. नाही पण अप्रतिम केलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही आणखं चांगलं कराल. तू पण छान केलं, छान. म्हणजे ॲज अ कोरिओग्राफर पण, ॲज अ परफॉर्मर पण. एक आणि एक शॉट म्हटलं होतं ना, इतकं छान मिळालं. कॉन्फिडंट राहा आणि होईल.
पहिलं आहे तुमचं, छान आहे, असंच करत राहा, अजून चांगलं कराल. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सगळ्यांना शुभेच्छा, आणि स्वातंत्र्य दिनानिमित्त असं चांगलं प्रोडक्ट दिल्याबद्दल त्यानंतर पंकजभाई तुमच्या सगळ्यांना सिद्धार्थ तुमच्या सगळ्यांना खूप खूप आभार आणि खूप खूप शुभेच्छा आणि अभिनंदन. थँक्यू. सो आपल्या इथे सब रोल है भाई, सब रोल है. सिद्धार्थ जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे फिल्म प्रोड्यूसर और म्यूजिक प्रोड्यूसर. आप आइए. नेक्स्ट फिल्म चाहिए आपको. इतने में इतने आपको कंफ्यूजन हो गई. चलिए. जी नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर श्रीवास्तव है और पंकज शाह जी हमारे बहुत अजीज मित्र हैं और इन्हीं की तरह मेरी भी एक छोटी सी म्यूजिक लेबल है KS शक्ति म्यूजिक. पिछले 4-5 सालों में तकरीबन 1200 गाने हमने भजन रिलीज किए हैं. तो जब पंकज भाई ने म्यूजिक कंपनी अपनी खोलने का विचार एक दिन हमसे शाम के वक्त महफिल में रखा, तो मैंने कहा ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. उन्होंने कहा कि मैं डूबने के लिए तैयार हूँ. तो इनके शरीर के हिसाब से और उनके कॉन्फिडेंस के हिसाब से मुझे लगा कि ये डूबेंगे नहीं, पानी सब बाहर निकल जाएगा समुद्र का, लेकिन ये उभर के आएंगे. तो जब शुरुआत इन्होंने की तो एक के बाद एक गाने बना रहे थे. तो एक दिन उन्होंने मुझे कॉल पे बताया कि मैंने एक मराठी सॉन्ग स्टार्ट किया है. मैंने कहा ठीक है भाई, किया, अच्छी बात है. 4-5-6-7 गाने कर चुके हैं, एक और सही, क्योंकि हम लोग महीने में 10-12 गाने रिलीज करते हैं, हमारे लिए रेगुलर काम है. मैंने कहा ठीक है. तो फिर उनको 2-3 दिन बाद इन्होंने बोला मैं बहुत अच्छी टीम, बहुत ज़बरदस्त टीम के साथ काम कर रहा हूँ. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है पंकज भाई, बहुत अच्छा होगा. फिर एक दिन उन्होंने उसका मुझे रफ स्क्रैच गाना भेजा और गाना सुनने के बाद मैं प्रणय को अपने पास बुलाना चाहूँगा. इनसे मैं पहली बार मिला थिएटर में, जब हम लोग प्रीव्यू देखने गए थे. तो तब तक मुझे लग रहा था ऐसे अपने पास बल्क में गाने आ रहे हैं, 100-150 गाने आ चुके थे. इस गाने में सच में एक ऐसी एक लिल्ट होता है ना, जो गाना आपको बता देता है कि भाई हाँ ये गाना कुछ ना कुछ वर्कआउट करेगा ही करेगा. जैसे हम लोग इतने रेगुलर सॉन्ग्स में हमें पता रहता है 1.5 महीने में 20-22-25 गाने निकल रहे हैं, लेकिन कौन सा गाना ऑर्गेनिक कहाँ हिट करने वाला है, वो इतना रहता है कि हाँ 80% 90% उम्मीद रहती है कि कर जाएगा. तो स्क्रैच लेवल पे था, तो मैंने कहा कि हाँ मजा आ रहा है इसमें, आप खेलिए. मैंने बोला कुछ नहीं है, पूरा लाइव होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, इतना बड़ा बजट होने वाला है. मैंने कहा आप डूब रहे हैं मतलब. नहीं, इस बार मैं इसको आपके सामने ऐसा सरप्राइज लेके आने वाला हूँ कि आप दंग रह जाओगे. Yes, Utkarsh ji, welcome. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. So nice to see you. Sir, समोर. कसं दादा बैठो. बस कर, बस. और शाह सरविन जिसका वो आजकल हाँ डूबते नहीं. हाँ मेरी बात अधूरी रह गई थी, उसके उत्कर्ष जी का आपका स्वागत करता हूँ मैं. तो फाइनली गाना रेडी हुआ और इन्होंने मुझे उस गाने का प्रीव्यू थिएटर में दिखाया अंधेरी में. इसमें थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कॉन्फिडेंस, तो ये बालक एकदम से निकल के आए. हमने कहा अच्छा इन्होंने बनाया है. तब तक भी मैं कंफ्यूज ही था. जब मैंने गाना थिएटर में देखा, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेरे रोए खड़े हो गए, गूज बम्स आ गए और ये लगा कि यार ये इतना छोटे बच्चे ने मतलब जस्ट स्टार्ट किया है और इट्स अ हाईली प्रोफेशनल सॉन्ग. मुझे जैसा कि आपने कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि एकदम से कंतारा फिल्म एक ट्रेडिशन को लेकर बनाई गई थी, उसका सॉन्ग उस तरह का लेवल का सॉन्ग का एक हिस्सा है. मतलब ब्रिलियंट, बहुत जोरदार तालियां प्रणय के लिए. और वो इसमें सूत्रधार बने हैं, तो अगर हैं तो मैं उनको एक बार, क्या बात है, क्या बात है, दिल से बधाइयां और आपके उज्जवल भविष्य के लिए दिल से कामना करते हैं. बहुत बढ़िया एक्टिंग किया आपने, तबीयत खुश हो गई. एंड इस फिल्म में जो फीमेल लीड है वो बहुत बहुत क्या बात है. और जो आप मेल जिन्होंने उस स्त्री का अवतार में, मेरे ख्याल से एक अवतार वो भी स्त्री का, जैसा कि आपने बताया था, ब्यूटीफुल एक्टर. वो अगर हमारे बीच होते तो उनके एक बार उनके लिए जोरदार चाहिए. बहुत 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 बढ़िया. और मैं पूरी टीम को बहुत बहुत दुआएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ. और पंकज शाह भाई, जी भाई.
इस गाने से आपका टाइम शुरू। thank you. अब आपको बस रॉकेट की तरह उड़ना है। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। मैं एक बात बताना चाहूँगा, सिद्धार्थ जी ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया ना, वो काबिल तारीफ है। तो इसलिए मैं उनका कॉन्फिडेंस लेकर आप पैदा हुए हैं सर। वो हुए थे म्यूजिक के बारे में, मूवीज आप के या जिस सॉन्ग चीज के में बारे पैर में। डाल देते हैं उसमें जम जाता है आपका पैर। आपकी तो पूरी हिस्ट्री हमने कई किस्सों में सुनी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेता हैं और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हैं, 17 भाषाओं में गाना गा चुकी हैं और पूरे विश्व में बड़े जितने भी सिंगर्स हैं, अनूप जलोटा जी, उदित नारायण जी, इसके अलावा उनके खुद के सोलो शोज, मोर देन 2000 शोज इन्होंने ग्लोबली किए हैं। आइए आप आइए। ये पहली बार मुझे इंट्रोडक्शन आपसे मिला है। ये पंकज भाई क्या कुछ भी हो सकता है। नहीं। इनका भी कंचन जी का भी मैं बहुत ही आभारी हूँ। मुझे गाने की तरफ, स्टूडियो खड़ा करने की तरफ उन्होंने काफ़ी गाइडलाइन दी। हर टाइम बोला आप करो, आपसे होगा, और आज इस मुकाम पे पहुँचे। सो थैंक यू वेरी मच कंचन जी, मोस्ट वेलकम। और मैं क्या बताऊँ, मतलब सर ने मुझे, अब मैं थोड़ा मतलब बताना चाहूँगी कि जब स्टूडियो का प्लान किया था पंकज जी ने, तभी मुझे शेयर किया था, कंचन जी मैं एक स्टूडियो खोलना चाहता हूँ और ऐसा ऐसा। तो स्टार्टिंग से मैंने वो चीज़ देखा, और ऑनेस्टली मैं बोलना चाहूँगी कि पंकज जी का डेडिकेशन, माय गॉड, एक बार जोरदार तालियां उसके लिए होनी चाहिए। और जिस तरह से पंकज जी का डेडिकेशन एंड फैमिली का साथ एंड आप लोग का जो प्यार है, और आप जिस तरह से अपने चीज़ों को लेके बिल्कुल नहीं, मुझे करना है, मुझे स्टूडियो करना है, एंड नाउ इट्स अ लेबल इन सॉन्ग्स, एंड इससे पहले हमारा गंगा सॉन्ग था एंड वो बहुत ही अच्छा रहा, एंड नाउ सेकंड सॉन्ग। आई एम सो हैप्पी, एंड पंकज जी कांग्रेचुलेशंस टू थैंक यू यू वेरी मच। एंड इस सॉन्ग की पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ एंड बेस्ट विशेस टू यू ऑल। गाजली हालत, ओके, सो चीयर्स फॉर गाजली हालत। जोरदार तालियां हो जाए। एंड बस मैं इतना कहना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी, एंड बस मैं एक थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप 2 लाइन कुछ सुना दीजिए। ओके, सो मैं अपना गंगा सॉन्ग ही या गंगा सॉन्ग, आपके लेवल का सॉन्ग जो गंगा सॉन्ग भी बॉस स्टूडियो से हुआ है, जो बॉस स्टूडियो से प्रोड्यूस हुआ था और अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था, वही सॉन्ग सुनाना चाहूंगी। ओके, जय जय शंकर, जय शिव शंकर, शिव शिव शंकर, जय शिव शंकर। गंगा की तरह बहती रहूं, गंगा की तरह बहती रहूं, दुख दर्द शिव को ही सौंप दूं, गंगा की तरह बहती रहूं, गंगा की तरह बहती रहूं, गंगा की तरह बहती रहूं, दुख दर्द शिव को ही सौंप दूं, गंगा की तरह बहती रहूं। ना कोई आशा, ना है निराशा, ना कोई आशा, ना है निराशा, बस शिव गण के संग गाती रहूं, गंगा की तरह बहती रहूं, गंगा की तरह बहती रहूं, दुख दर्द शिव को ही सौंप दूं, गंगा की तरह बहती रहूं। So best wishes, Pankaj ji, and congratulations. Thank you, and thank you for coming. Most welcome, always. It's a home for me now.
एक गाना रिलीज हुआ यूट्यूब पे, गाजली हड़प, नया उभरता हुआ डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर है प्रणय शेट्टे, इसने म्यूज़िक किया हुआ है, डायरेक्शन किया हुआ है, उनकी टीम ने बहुत बढ़िया गाना ये शूट किया हुआ है। अच्छा, कोकण में दशावतार एक फोक कला है, उसको पकड़ के मतलब वो स्क्रीन पे यूज़ करके इसके कैरेक्टर्स है और एक नई ट्रीटमेंट देखिए ये गाना शूट किया है गाजली हड़प, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत मेलोडियस है। आज डांस इसमें है, इसमें एक रोमांस है, कैरेक्टराइजेशन है, अच्छा कॉस्ट्यूम है, अच्छा शूट किया हुआ है और हमारे कोकण बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है, उसकी बहुत काबिल तारीफ ये गाना हुआ है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। साहब कोकण से आपने तो कई बार देखा भी होगा ये लोकगीत वगैरह कहीं अलग जगह पे, यहाँ कुछ बताइए, कुछ गलतियाँ हो या कुछ प्लस पॉइंट हो या कुछ टिप्स दे चाहते हो? ना, गलतियाँ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये गाना देखने के बाद मेरे तो आँखें खुली की खुली रहेगी कि इतना नया लड़का इतना अच्छा गाना कैसे कर सकता है। ये पहले मैं जलस हुआ मैं कि हम 40 साल करने के बाद भी ये इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रणय ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर अब बीच में एक ही बार वो आया था मेरे पास कि क्या कर सकते हैं, बोले भैया तो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी मुझे हेल्प चाहिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन तो अच्छा कर रहा है, गुड गोइंग, गो अहेड। जब प्रोड्यूसर इनके गुजराती है, क्या कुछ कहेंगे कि गुजराती आदमी है? देखो, गाने के बाद प्रोड्यूसर गुजराती हो, सिंधी हो या मद्रासी हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आज गाना ऐसे है कि गाने से आदमी जुड़ जाते हैं। ये गाना अच्छा है, मेलोडियस है, रिदम है, तो कोई भी जुड़ेगा, इतना अच्छा गाना है। लेकिन पंकज शाह प्रणय के साथ जुड़े, ये बहुत बहुत मैं आभारी हूँ उनका कि प्रणय आज आगे जाके कुछ अच्छा गाना कर सकता है, उनकी बदौलत ही कर सकता है। आज मतलब अभी मैंने सुना उत्कर्ष उनके साथ या प्रणय उनके साथ बहुत से गाने कर रहा है। बेसिकली वो एक उनका कान अच्छा है, ये गाना अच्छा है, अच्छा होना चाहिए। और ऐसे प्रणय जैसे नए लोगों के लिए पंकज शाह हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ टिप्स देंगे सर प्रणव को, आपने कुछ देंगे आप कुछ टिप्स वगैरह? हाँ, टिप्स अभी करते करते आदमी सीख जाता है। पहले गाना अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, कुछ 1-2% जो चीज़ें वो करते करते ही आदमी सुधर सकता है। जो हम सुधरे करते 40 साल से काम कर रहे, तो काम करते 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 क्या अच्छा है क्या बुरा है अपने आप पता चलेगा, और प्रणय को भी वो पता चलेगा। लेकिन ये गाना इज़ द बेस्ट। उत्कर्ष जी, आप क्या कहेंगे सर गाने के बारे में? मैं तो पहले शुभकामनाएं दूंगा सभी को, पंकज जी को शुभकामनाएं दूंगा, बॉस स्टूडियोज़ को दूंगा, और प्रणय के बारे में इतना ही कहूँगा कि वो छोटा पैकेट है पर बहुत बड़ा धमाका है। और कोकण के बारे में क्या बताऊँ, कल्चर से जुड़ा हुआ, जैसे आप देख रहे हो महाराष्ट्र में हर जगह पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हर जगह महाराष्ट्र कुछ अलग दिख रहा है, हर दिन नया हो रहा है। पर कोकण ने आज भी वो सुंदरता बनाई रखी है, वो इस गाने में दिख रही है, वो म्यूज़िक में दिख रही है। आप इस गाने में देख पाएंगे कि जैसे लोक संगीत का पूरा इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन ज़रूर किया है, बट उसमें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन यूज़ किया गया है, विच इज़ वेरी गुड। और प्रणय जैसे नए नए जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स आ रहे हैं, उसमें प्रणय मुझे लगता है बहुत जल्दी अच्छा स्पीड पकड़ चुका है। और उसके गाने मैं यही नहीं, उसके आने वाले बहुत सारे गाने मैं सुन चुका हूँ, और जो रफ़ मैं उसके गाने सुन रहा हूँ उसमें मुझे सब पता चल रहा है कि उसका विजन सिर्फ एक लैंग्वेज को लेके या तो एक स्टाइल का म्यूज़िक लेके नहीं है, वो अलग अलग स्टाइल से म्यूज़िक कर रहा है। और इन फ्यूचर उसका ये गाना तो हिट होगा ही होगा, बट ही विल रॉक महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र को जिस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि कोकण एक अपने ही अंदर एक खूबसूरती लेके बैठा है, वैसा प्रणय अपने अंदर एक खूबसूरत संगीतकार बहुत सारे सुरों को लेके बैठा हुआ है। तो उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस गाने के बारे में यही कहूँगा कि हर चीज़ से वो गाना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, म्यूज़िक अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी की गई है, मेकअप आर्टिस्ट ने हर किसी ने अच्छा काम किया है। और स्पेशल थैंक्स मैं दूंगा शाह सर को जो इसके प्रोड्यूसर है, और बॉस स्टूडियोज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कोई गाना आप भी कर रहे हो उनके साथ? यस, प्रणय के साथ मैं बहुत से गाने कर रहा हूँ, पर अभी फ़िलहाल तो मैं इस गाने को शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि अगर सब एक ही बात में बता देंगे तो बचेगा कुछ भी नहीं अगली बार। तो बॉस स्टूडियोज़ बहुत चीज़ें लेके आ रहा है, वेरिएशंस लेके आ रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी जो वेरिएशंस अब हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्री में आ रही है, उसमें एक नया बॉस स्टूडियो आना, एक इंसान, अभी आपने कहा कि वो एक अलग जॉनर से है, या तो वो अलग पंकज शाह उनका नाम है, तो वो महाराष्ट्र मराठी के लिए इतना काम कर रहे हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि जौहरी और हीरा, हम जो कहते हैं कि हर हीरे को जौहरी की तलाश होती है और हर जौहरी को हीरे की तलाश होती है, उसी तरीके से ऑल्दो उनका नाम पंकज शाह है, पर वो शाह नहीं, वो छा जाने के लिए वहाँ आए हुए हैं। और बॉस स्टूडियो बहुत जल्दी, जो डिजिटल मीडिया पे आप देख रहे हो बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में बॉस स्टूडियो का एक अलग नाम ज़रूर होगा। थैंक यू सर। वाह, थैंक यू। में कैसे आपके पास ये गाना आया और कैसे आपने कहा कि हाँ बिंगी गुजराती गाना महाराष्ट्र में अभी कोकण गाना है, तो कैसे आपने हाँ कही और किस तरह से ये शुरुआत हुई? जैसे स्टूडियो में प्रणय जी एक दिन आए थे रिकॉर्डिंग के लिए किसी का, और हम लोग बैठे थे तो उन्होंने बोला कि सर मैंने भी गाना बनाया है, ऑडियो रेडी है, थोड़ा मिक्सिंग मास्टरिंग बाकी है, बोला सुनाओ। तो मैंने वो गाना सुना तो डेफिनेटली थोड़ा लैंग्वेज मैं नहीं समझ पाया, हमारा मतलब अर्थ नहीं समझ पाया, बट जो गाने का रिदम था, बीट्स थे, म्यूज़िक जो था, मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैंने बोला इसका क्या करना है, बोलो आगे। तो बोला ऐसा ऐसा है, मैंने 1.5-2 साल से बनाया, उसको आगे बढ़ाना है और वीडियो शूट करना है। तो ऐसे हम लोग का नक्की हो गया, समझो 2-3 मीटिंग में ही नक्की हो गया सुनने के बाद, और फिर वीडियो बनाना चालू हो गया। और जैसे जैसे देखते गया प्रोग्रेस इनका काम, मैं बहुत इम्प्रेस होते गया, तो हर टाइम उनके साथ रहा। और इवन मैं कोकण शूट देखने भी गया, काम देखने के लिए, ताकि हम लोग आगे और कैसे काम कर रहे हैं मैं भी सीखूं, क्योंकि मैं लाइन से एकदम नया हूँ। तो जब मैंने शूटिंग भी देखा तो उनका जो काम करने का तरीका, डिसिप्लिन जो मैंने अभी पहले भी बताया, और कमिटमेंट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं थोड़ा कमिटेड प्रेफर करता हूँ, ईमानदारी भी बहुत प्रेफर करता हूँ। तो मुझे वो भाग गया। तो फिर मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बोला जब सब अच्छा ही है तो अच्छा ही होगा। और वो हिसाब से गाना बनते गया, थोड़ा 1-1.5 महीना और डिले हो गया, बट आज मुझे बहुत संतोष किया, मतलब जो मैंने सोचा ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही हो रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी विथ प्रणय, और चाहे कल बॉस स्टूडियो के साथ काम करे, कहीं पे भी करे, वो डेफिनेटली अच्छा काम करने वाला है। और मेरा ऐसा मानना है ये अच्छी पिक्चर भी बना सकते हैं, अच्छे गाने भी बना सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं, और पूरा कंट्रोल भी कर सकते हैं। अच्छा पंकज जी, आपने कहा आप सेट पे गए थे उस वक्त और आज आपके सामने चीज, क्या लग रहा है एकदम परफेक्ट, जो देखा था, जो सुना था? हाँ, जो वहाँ पे जैसे देखा था, अनलकीली वो शॉट कैंसिल करना पड़ा हम लोग को। फिर उन्होंने दोबारा रीशेड्यूल करके शॉट लिया था, बट फ़र्क कुछ नहीं था, सिर्फ पीछे का लोकेशन का थोड़ा फ़र्क था। बाकी जो मैंने डांस करते देखा, पूरे दिन लड़के लोग मेहनत कर रहे थे, नंगे पाँव, पैर छिल गए थे, मतलब भले ये गाना इधर 5 मिनट में बना है, बट जो कोरियोग्राफी जो थे डांसर थे, वो लोग ने 4-4, 5-5 दिन लगाए होंगे डांस करने में, और वो भी नंगे पाँव। तो इट वॉज नॉट ईजी। तो मैंने बोला कि वो मिट्टी भी कुछ उड़ रही थी, तो मतलब उड़ने तो अच्छा लगेगा, तो मिट्टी उड़ती लेंगे तो फिर उनको एडिटिंग में प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दे नो ईच एंड एवरीथिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज वो मेरे साथ भी जुड़े हैं, तो हम लोग आगे भी काफ़ी अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे अभी उत्कर्ष जी भी है हमारे साथ, फॉर्चुनेटली वो भी जुड़ गए, तो और भी गाने बनाएंगे, चाहे कोई भी लैंग्वेज का हो। हमें लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, हमें म्यूज़िक से मतलब है, संगीत से मतलब है। जैसे कि कहा पहले का आप गुजराती हो, तो गुजराती गाने भी सुनने मिलेंगे कभी? डेफिनेटली गुजराती गाना एक हमने ऑलरेडी वेडिंग का बनाया हुआ है, जो किसी के प्राइवेट पार्टी का था, प्राइवेट वेडिंग का था, लेकिन वो यहीं पे लिखा गया था, यहीं पे उसका मिक्सिंग मशीन सब हुआ था। तो एक गाना तो बन चुका है, दूसरा एक बच्चे के लिए भी गाना बन चुका है, वीडियो नहीं बना है। अच्छा, प्रणव जी के साथ कितने गाने बनाने का कुछ प्लान? प्रणय सर जी के साथ कितने गाने बनाने का प्लान है आप जितना बोलो बना देंगे। आप जितना हमें चैनल पे ऊपर उठाते जाओगे, हम गाने बनाते जाएंगे। आप लोग के हाथ में है, मतलब आपका बजट कितना है? ये देखो एक बात है, अगर आप कुदरत पे छोड़ते हो ना, तो कुदरत ने सब कुछ लिखा है, अपने आप सामने आता है। मराठी गाना बनाना या उसमें मैं शामिल होना मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो कुदरती बनते जा रहा है। आप अपने डेडिकेशन रखिए, ईमानदारी रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, काम बढ़ते रहेगा। हाँ, एक हमारा उद्देश्य ये है कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ कि मैं पैसा बनाऊँ, मैं चाहता हूँ जितने छोटे कलाकार हैं जिनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, चांस नहीं मिलता है, तो ऐसा थोड़ा बोलना भी चाहूँगा। प्रणय को जब मैं मिला तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि इसका ड्रीम अटका हुआ है, तो चलो इससे अपन आगे बढ़ते हैं। और वाइफ सब अच्छे ही आ रहे थे, और ऐसे ही आज ये अच्छा गाना बन चुका है।
दो कलाकार अच्छे बड़े, उत्कर्ष जी और विजय जी, इनके साथ भी कुछ करने वाले कुछ प्रोग्राम वगैरह, गाने वगैरह या? हाँ, अभी उत्कर्ष जी के साथ हमारे गाना भी लिरिक्स चालू है और अभी वही बात कर रहे थे, तो ये हफ्ते में कंपोज वगैरह करेंगे और वो तो कभी भी गाने के लिए रेडी है। अभी बोला अभी रिकॉर्डिंग करते, बोला अभी तैयार नहीं है समय, बट हो जाएंगे शायद गणपति के पहले एक गाना हम लोग प्लान किए अभी, बट कुछ इंसिडेंट की वजह से थोड़ा रुक गए थे, तो हो सकता है अगले हफ्ते एक गाना रिकॉर्डिंग हो जाए। और विजय जी के साथ में? विजय जी के साथ अभी प्लान करना है, ये प्रणय करेंगे क्योंकि मैं आज उनको सीरियसली पहली बार मिला, तो क्या बात करना नहीं करना मुझे नहीं मालूम थी, तो अभी बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे प्रणय जी बोलेंगे वी विल डू इट। हम लोग दोनों ओपन है, अगर म्यूज़िक की बात है, गाने की बात है, संगीत की बात है, तो कोई रुकावट नहीं, कोई भी आए हम उनके गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। विजय आप बताएंगे गाने की कैसे रूपरेखा लिखी गई, कैसे तैयार हुआ गाना, किस तरह से बताएंगे जर्नी के बारे में? ये गाना बनने के पीछे एक अलग ही स्टोरी है। मेरा एक दोस्त है नीरज करके, उसके शादी के लिए मैं कुछ तो करना चाहता था तो उसका शादी होने के लिए काफ़ी तब टाइम था, बट अभी आज ये गाना रिलीज़ हुआ है तो अभी उसका शादी होकर अभी उसको मतलब काफ़ी, हाँ बच्चे भी हुए हैं, उसको बच्चे होने को आ रहे। सो गाने का स्टोरी वहाँ से शुरू हुआ था एक्चुअली, बट पता नहीं था कि लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता है, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट जब शब्द लिख रहा था तो शब्द लिखते वक्त कुछ ऐसा इस लेवल तक जाना है ऐसा कुछ पता नहीं था, और जस्ट शुरू किया था। पता था कि कुछ तो अच्छा करना है और कुछ अलग करना है, और जो करना है वो कुछ नया लेके आना है। सो इस वजह से करते जा रहे थे और आज जो है वो आपके सामने है। तो वेडिंग से फिर दशहरा साथ में कैसे जुड़ गई ये? हमारे जो कैमरामैन है चिन्मय जादव, सो वो ये कॉन्सेप्ट लेके आया था कि जैसे अभी कांतारा वगैरह जो अभी जो नए नए जो चीज़ें हो रही है जो अपने ट्रेडिशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है और उससे लोग पसंद भी कर रहे हैं उस चीज़ों को। सो चिन्मय ने ये थॉट लाया और चिन्मय ने ये थॉट लाने के बाद फिर सारी चीज़ें वर्कआउट हुई और उसमें कुछ अलग नयापन देखने को मिला। यूजुअली हम लोग देखते हैं तभी हल्दी में हल्दी के जितने भी गाने बन चुके उस गानों में हल्दी का डायरेक्टली जो एक घर दिखाई देता है और उसमें रस्म चलती हुई ऐसा शूट रहता है जो रेगुलर हम लोग जितने भी गाने देखते हैं। सो इसमें कुछ ये अलग हो सकता है। तो जब भी चिन्मय ने कॉन्सेप्ट सुनाई तभी फील हुआ, और उसके बाद फिर हमारा जो स्क्रीन प्ले राइटर है निकेत हाईवे जी करके, सो उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा, फिर सारा यूनिट का सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला, तो उसके वजह से ये सारा जो भी आज आप देख रहे हो। सो एक किसी एक का मतलब मेरे एक का या पंकज सर का या हम दोनों का या 4 लोगों का क्रेडिट नहीं है, इसके पीछे काफ़ी सारे ब्लेसिंग है और सपोर्ट है, वेल विशर्स है। सो उसके वजह से ये रिज़ल्ट है जो भी आज है। फिर पंकज जी कैसे बोर्ड पे आए? एक्चुअली मैं बॉस स्टूडियो में आया था कुछ दूसरे काम करने के लिए दूसरे क्लाइंट के साथ मेरे, और तभी सर से मुलाकात हुई, और सर से मुलाकात होने के बाद जो भी हुआ वो कैसे हुआ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला, और जस्ट इतना पता चला कि जो हो रहा है वो कुछ लिखित है या जो हो रहा है वो ये यूनिवर्स की वाइब्रेशंस है और हमें इसे फॉलो करना चाहिए। और कभी सर का एक मतलब खासियत है कि सर ने डे 1 से लेकर आज तक मेरे साथ कभी कुछ मतलब ये ऐसे कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो या वॉट एवर ऐसा कुछ पूछा नहीं। उन्होंने हमेशा एक बोलते हैं ना कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो ना तो सामने वाले का भी वो सुनने का ये रहना चाहिए, कैपेसिटी रहना चाहिए, या उसको भी मतलब गिव एंड टेक प्रोसेस है बेसिकली, दोनों साइड से गिव एंड टेक होना चाहिए, और हम दोनों के बीच में वो काफ़ी अच्छा हुआ, और उसका ही ये आज जो रिज़ल्ट आप देख रहे हो एक गिव एंड टेक अच्छा था। फिर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे सर ने सबसे बड़ा बर्डन ये था कि एक मराठी गाना मतलब यहाँ पे मतलब जिनका वो लैंग्वेज भी नहीं है, जिनका मदर टंग गुजराती है, वो इस गाने में इंटरेस्ट दिखा रहे। सो एक तरीके से देखने जाए तो एक बर्डन भी था, क्योंकि हम लोग जो आज देखते हैं सोसाइटी में कि सोसाइटी में डेफिनेटली सर का सोसाइटी में पूरे सारे दोस्त रहेंगे वो कंपेयर टू मराठी गुजराती ज़्यादा रहेंगे,
तो मुझे सबसे ज़्यादा बर्डन ये था कि सर के सर्कल वाले एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं बाद में। बट सर ने हमेशा ऐसे ही दिखाया मुझे कि ये जो हो रहा है ये मुझे सब अच्छा ही लग रहा है, और मतलब होते गया। जो आज आप देख रहे हो उनका पूरा सपोर्ट था और उन्होंने कभी रोका नहीं, तो ये मेजर चीज़ थी कि करने के पीछे या टाइटल को लेकर सर ने कुछ कहा, टाइटल गाजली हालत क्या मीनिंग होता है क्या? सर ने लोगों को लेकर कहा था। लोगो पहले एक हमने बनाया था, उसमें काफ़ी बेसिक लोगो था। सो सर ने एक सजेशन दिया था कि ऐसे ऐसे हो सकता है उसमें, और उनके जैसे अभी विजय पाटकर सर ने कहा, जैसे उत्कर्ष जी ने कहा कि सर का टेस्ट काफ़ी अच्छा है उन चीज़ों को लेकर। सो सर सजेशन भी जो देते हैं वो उसके पीछे मतलब सोचने जैसा ही रहता है, अदरवाइज वो कभी बोलते नहीं। सो अप्रिशिएटिंग है वो चीज़। तो गाने का शूट कहाँ पे हुआ और क्या क्या? हाँ, ये गाने का शूट हुआ कोंकण में सावंतवाड़ी दोड़ा मार्ग के यहाँ पे जोयम्बे करके एक गाँव है। फिर मेरा नेटिव शिडौन है, फिर नेरूर वालावल वहाँ पे, मतलब सो बेसिकली ये पूरा कोंकण में ही शूट हुआ। कोंकण में 4-5 अलग अलग जगहों पे शॉर्ट डिवीजन वाइज और लोकेशन वाइज वहाँ पे शूट हुआ। जैसे मैंने कहा था उत्कर्ष सर भी यहाँ पे, विजय जी भी यहाँ पे, सब कुछ होने वाला है, कुछ करने वाला फ्यूचर में चल रहा है। एक्चुअली हम लोग अभी विजय पाटकर जी के कुछ दिन पहले घर पे भी गए थे, मैं और हमारे जो कैमरामैन है चिन्मय, हम लोग गए थे वहाँ पे। और वहाँ पे जाने के बाद एक थॉट आया था दिमाग में, सो सर के सामने वो रखा थॉट और सर को भी अच्छा लगा। सो उस थॉट के ऊपर भी हम लोग अभी साथ में पंकज सर, मैं और विजय जी के साथ में हम लोग बैठ के उसके आगे डिस्कशन करने वाले हैं, और उत्कर्ष जी के साथ भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ये गाना कब रिलीज हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लोग कहाँ देख सकते हैं इसको? गाना अभी रिलीज़ हो चुका है आज 6:30 बजे का प्रीमियर डायरेक्टली यहाँ पे यूट्यूब पे लगा दिया था, और अभी गाना ओपन फॉर ऑल है। सो यूट्यूब पे भी है और ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से जितने भी लाइक स्पॉटिफाई, जियो सावन, आईट्यून्स, जितने भी वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म्स है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये गाना सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। यूट्यूब की चैनल कहाँ पे? यूट्यूब के बॉस स्टूडियो चैनल पे ये गाना आपको देखने को मिलेगा, गाजली हयात इस नाम से। थैंक यू सर। थँक यू। सर सायलेंट हिंदीमध्ये आपण सर आपलं नाव सांगा आणि तुम्ही. अच्छा, मेरा नाम चिन्मय जाधव है। तो मेरा और प्रणय कोकण से मराठीत बोलू का? हिंदी में नमस्कार, मेरा नाम निशाद गडकरी है और आपने जो अभी सॉन्ग देखा उसमें मैंने कोरियोग्राफी की है। जो डांसिंग का जितना भी पार्ट है वो निशाद और ऋतुजा ने किया हुआ है। और ये डांस के बारे में और ये गाने का जो रिलेशन है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि जो दशावतार है इट कम्स अंडर द फोक आर्ट, जो ये फोक आर्ट में आता है। और ये स्पेसिफिकली जो आर्ट फॉर्म है ये कोकन से बिलोंग करता है। तो ये जो कोकन से जो आर्ट फॉर्म बिलोंग करता है उसको डांस में टर्न अप करना, क्योंकि जो ये फोक हम लोग ने देखा था, जो सॉन्ग में आपने जो फोक ट्रेडिशन देखा उसको थोड़ा सा वेस्टर्नाइज टोन देना, और हमारे जो हल्दी है, महाराष्ट्रियन पीपल्स का जो हल्दी होता है वो थोड़ा सा पूरा बिंदास टाइप जैसा हल्दी होता है, तो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट डांसिंग में करना और सारी चीज़ें ये मैचअप करना थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। क्योंकि ये जो हमारा जो म्यूज़िक का थोड़ा सा डांसिंग कोरियोग्राफी वाइज, डायरेक्शन वाइज, एंगल वाइज टोन थोड़ा सा अलग है। तो ये जब भी हम लोग मैचअप करना था, जब भी प्रणय ने मुझे बुलाया कि हमें ये करना है, हमें ऐसा सॉन्ग है, तो हर एक फ्रेम वाइज हम लोग प्लान किया करते थे कि ऐसा यहाँ से एंट्री होना चाहिए, यहाँ से एग्जिट होना चाहिए, ये स्टेप्स इतने काउंट का होना चाहिए, ये स्टेप के बाद थोड़ा सा यूनिक स्टेप कुछ तो आना चाहिए, हुक कैसा क्रिएट करना चाहिए। अगर कोई दशावतार का बंदा हो तो वो डांस के फॉर्म में कैसा थॉट उसका प्रोसेस रहेगा, क्योंकि ही इज़ नॉट एन अ प्रोफेशनल डांसर। तो प्रोफेशनल डांसिंग को मद्देनज़र रखते हुए और सारी चीज़ों, मतलब एक हल्दी को मद्देनज़र रखते दोनों को मैचअप करना था हमें। तो प्रणय, चिन्मय, ऋतुजा हम लोग साथ में बैठा करते थे, और पहले दिन का शेड्यूल हम लोग 3 बजे तक रात तक डिस्कशन किए। सेकेंड डे वो पूरा कट कर दिया कि नहीं करना है वो, क्योंकि वो मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा सा थॉट ऑफ प्रोसेस चेंज हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग ने वापस रिक्रिएट करना चालू किया कि फॉरेस्ट में जाना है, क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग जब भी फॉरेस्ट में गए, लाइक हम लोग ने एंटर किया 10 बजे, 10 से 2:30 बजे तक बारिश ही चालू था।
इट्स हैवी रेन और डेंस फॉरेस्ट था। जो जोड़म्बे जो लोकेशन है दोड़ा मार्ग पे है वो, तो वहाँ पे बहुत हैवी रेन की वजह से हम लोग शूट नहीं कर पाए थे। तो वहाँ से पैच उठा के सीधा हम लोग ने घर में लाया। घर में हमारा जो घर था इट्स पूरा एल एंगल में हमारा घर था, उसको डिज़ाइन कैसा करना। अभी हल्दी का माहौल है तो पूरा टोकरी के साथ सारे चीज़ों के साथ हमें डिज़ाइन करना, तो उसके साथ मोमेंटम कैसा क्रिएट करना था। तो चिन्मय ने उसमें बहुत अच्छा रोल निभाया कि ही वॉज अ वेल गाइड कि हाँ ये एंगल यहाँ पे बैठ सकता है, ये एंगल वहाँ पे बैठ सकता है। तो उस तरीके से हम लोग ने कोरियोग्राफ किया। और जो हमारी पूरी डांसिंग की टीम थी वो मालवन से ही थी, जो हम लोग के साथ एक चीज़ बोलता हूँ 36 आवर्स वी वेर वर्किंग। ये पूरा जो गाना आपने देखा सेकेंड शेड्यूल जो हम लोग ने किया वो 36 आवर्स का शेड्यूल था। उसमें पूरा यूनिट सिर्फ 4 घंटे सोया था। मेरा नाम तो प्रणय के साथ मतलब पहले भी मैंने गाना शूट किया था उसके साथ कोकन। उसके बाद उसने बोला कि हल्दी, तो मैंने उसको एक कंसेप्ट दिया कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको हो गए। और शूट करते टाइम मुझे मतलब डांस फॉर्म जो था मतलब निशान हो गए, तो बहुत डिफ़िकल्ट था मतलब तभी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था एज अ डांस शूट वाला जोन, क्योंकि मेरे को मतलब वो टाइप का नॉलेज नहीं था। तो निशांत ने बहुत हेल्प किया मुझे कि कैसा डांस फॉर्म होता है, कैसा क्या होता है। तो उस टाइप से मैं एंगल्स और लाइटिंग चालू था, तो और मज़ा आएगा। बताइए गाने के बारे में कुछ और। नमस्कार, मेरा नाम रोहित लक्ष्मण कामले है। मैं इस गाने के बारे में एक ही बात बताना चाहता हूँ जो एक मराठी में है की जिंकण्याची इच्छा शक्ती जर दांडगी असेल तर पंचमहाभूतही आपल्या पायाशी लोळण घेतात। मतलब कि कुछ करने की चाहत हो तो कितनी भी मुसीबत आए वो हमें रोक नहीं सकती, वो ये गाना है। मतलब बहुत झेला है, लोकेशन में प्रॉब्लम आए थे, बारिश का मौसम था, बारिश भी बहुत आई थी, लेकिन प्रणय ने और अपनी टीम अपना ये निशान दादा ये सब लोगों ने एकजुट होके जो टीम मतलब वर्क किया है वो मतलब माइंड ब्लोइंग एकदम भारी। और मैं पहला प्रणय का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं ये गाना कर सकता हूँ। और बाकी साई है, जिन मतलब कितने नाम लो अभी ऐसे। अच्छा लगा, मुझे भी कोकन घूमने को भी मिला वैसे मैं कोकनी नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा बस। जी नमस्कार, मैं ऋतुजा रानी। मैंने इस गाने में गाजली हरत ये गाने में मैंने एज ए लीड एक्ट्रेस का काम किया है और प्लस कोरियोग्राफर का भी काम किया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब प्रणय ने कॉल किया था और गाना मैंने पहली बार सुना था तभी हुआ था कि बस ये करना है मुझे, कि एज ए लीड भी करना है और एज ए कोरियोग्राफर भी करना है, क्योंकि उसका कंसेप्ट ही ऐसा था कि दशावतार में जो लेडीज़ रोल करते हैं, जो स्त्री पात्र बोलते हैं हमारे में, वो करते हैं, उनसे कोई शादी करने के लिए रेडी नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा करके उसी गणवेश में रहते हैं, इसकी वजह से कैरेक्टर में रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे उनकी हीरोइन का काम करने मिल रहा है कि जो कुछ जिसको देखकर शायद गांव की लड़कियां, मालवण की लड़कियां बोले कि नहीं ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनका काम है, उनका रोल है, वो उधर स्टेज पे करते हैं, नीचे जाकर वो एक नॉर्मल इंसान है जैसे आप है और मैं। तो मुझे अच्छा लगा। और रही बात एज अ कोरियोग्राफर, ये गाना ही पूरा डांसिकल है। सो जब सुना था तब मैं नाचने लग गई थी। तो इतना मज़ा, क्योंकि ऐसा गाना मराठी में नहीं हुआ है कि जहाँ पर डांसर्स को इतना फुटेज है, जिधर डांसर्स को अच्छा लगे कि हाँ ये गाना मुझे नाचना है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस गाने का पार्ट हूँ। जैसे रोहित दादा बोले कि अगर किसी चीज़ को हम पूरे शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए कोशिश में जुट जाती है। तो मुझे अच्छा लगा कि हमने, क्योंकि मैं
कोर टीम में भी काम कर रही थी, बैक कैमरा भी काम कर रही थी और फ्रंट कैमरा भी काम कर रही थी। हम 5 बजे तक शेड्यूल करते थे, 5 बजे तक हमने कोरियोग्राफर का काम किया और सुबह 9 बजे में मेकअप लगाकर फिर से मुझे खड़ा रहना था। तो पूरी टीम की मैं बोलूँ कि पूरा टीम का काम है ये कि मुझे फ्रेश रखा उन्होंने कि नहीं तू कर सकती है, तू अच्छा कर सकती है। इतने हंसी मजाक से काम सब चल रहा था, उतनी सीरियसनेस भी था पर एक हंसी मजाक से काम चल रहा था कि अपने आप वो एनर्जी आ गई। जैसे निशाद ने बोला था कि 36 आवर्स हमारी कंटिन्यू शिफ्ट चालू थी। तो ये करने के बाद अब जब वीडियो देख रही हूँ ना कि ऐसे लगा कि अभी 72 आवर्स भी हम करते ना काम तो कुछ नहीं होता, इससे यही दिखता हमारे चेहरे पे। लगता है शायद इसमें और इम्प्रूवमेंट होता तो कुछ अच्छा होता है या लग रहा है ऐसा कुछ देखने के बाद आज? हम सभी लोग अपने काम में इतने बेस्ट है ना कि हम ये कितने भी बार देखें और कितने भी करें ना, हर एक बार हमें लगेगा कि हम कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे हम हमारे काम से। मुझे लगता है ये प्लस पॉइंट है हमारे ग्रुप का कि जो अपने काम से कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हमेशा आपके सामने कुछ अच्छा काम लाते रहेंगे। हम जितने भी 100 बार देखो, 1000 बार देखो, फिर से रीशूट करो, हम मरेंगे और हम कुछ अच्छा कर सकते थे। हर बार नया, हर बार कुछ नया और अच्छा कर सकते थे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रणय जी ने मुझे कॉल किया था कि इस गाने के बारे में, और गाने का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं जिधर से बिलोंग करता हूँ वहाँ से है, यानी कि कोंकण से है। तो वो गाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ही मुझे बहुत पसंद आया। बाद में एक एक चीज़ जुड़ती गई और होता गया गाना। आप जुड़े कैसे सर? मुझे प्रणय जी ने कॉल किया था। मैं स्क्रीन प्ले राइटर हूँ इस गाने का। जी सर। जी, मुझे हमारे कॉमन फ्रेंड है प्रणय का और मेरा सिद्धांत सरफर है। तो उसने कहा कि एक बार मेरे एक दोस्त है प्रणय करके कि उसने एक गाना करा है जिसने कोकण सॉन्ग भी उसी ने करा था। तो मुझे वो गाना पसंद था पहले से, और मेरा भी कोंकण को लेके एक ज़रा ज़्यादा ही प्यार है क्योंकि मेरी वाइफ वगैरह सब कोंकणी है, मेरा दिल लगा रहता है उधर। तो फिर मुझे उसके साथ काम करना ही था, और जब मैंने देखा वीडियो तो फिर मैंने हाँ बोल दिया कि कुछ नहीं सोचते, करते इसे ख़त्म करते। आप क्या कर रहे हैं एक्टर? मैं कलरिस्ट हूँ, एडिटर और कलरिस्ट हूँ, लेकिन मैंने इसमें कलर ग्रेडिंग का काम करा है। DI का? यस, DI कलरिस्ट। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा हमारे अजीज़ मित्र पंकज भाई शाह को, जब उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट बताया था, जब प्रणय जी ने जब इस गाने को पहली बार कंपोज किया था और उसका स्क्रैच सुनाया था, उसी वक्त सुन के लगा था कि इस गाने में कुछ ना कुछ बात तो है। जैसे कि हम लोग तो हर महीने गाने रिलीज़ करते रहते हैं, तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक पूर्वाभास दे जाते हैं कि ये गाना आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। और जब इसका वीडियो हमने फिल्म थिएटर में हमने इस पूरे गाने को देखा, तो उस वक्त ये कहीं से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक सिंगल वीडियो म्यूज़िक वीडियो है। इतनी ज़्यादा डिटेलिंग, चाहे वो मेकअप के टेक्नीशियंस में हो या आर्ट डायरेक्शन में हो, कॉस्ट्यूम्स में हो, कोरियोग्राफी, मतलब कोई भी पहलू इस गाने का ऐसा नहीं लग रहा था जिसको देख के लगे कि ये छोटा एक म्यूज़िक वीडियो है। इट वॉज लुकिंग लाइक अ सिनेमा सॉन्ग। और चूँकि लोक संगीत को और धर्म से और वो जो दशावतार को बताया गया है, अभी हाल फिलहाल में हमने कंतारा जैसे मूवी देखी थी, तो कहीं ना कहीं उस स्तर का ये पूरा एक फिल्म का एक गाना लग रहा था। तो बहुत मतलब दुआएं दूंगा और बहुत बेस्ट विशेस है मेरी इंटायर टीम गाजली हलद और पंकज भाई शाह को बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, आप क्या कहेंगे? सेम जो सिद्धार्थ जी ने बोला है कि बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम मिट्टी से जुड़ा हुआ सॉन्ग है, यू नो, एंड बहुत ही कलात्मक एक होता है गाना, और गाने के अंदर जो डिटेलिंग है ना वो बहुत ही कमाल है। सो पंकज जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और गाजली हलद की पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कुडोज टू यू गाइज। एंड पंकज जी ने हम लोग से पहले ही शेयर किया था जब ये सॉन्ग फ्लोर पे था और इसका ऑडियो मेकिंग हो रहा था, तो हमें पहले उन्होंने डिस्कस किया था कि इस तरह का सॉन्ग कर रहा हूँ। तो हम पहले से काफ़ी हैप्पी थे कि इस तरह से ये टॉपिक को लेके एक सॉन्ग आ रहा है। बट जब गाना आया तो देख के, सॉन्ग सुन के, ऑडियो वीडियो से वी आर रियली हैप्पी। एंड
पंकज जी के लेबल के लिए मेरा इससे पहले एक सॉन्ग गंगा जो रिलीज़ हुआ था एंड वो भी सॉन्ग बहुत लोगों ने पसंद किया और मैं चाहती हूँ कि गाजली हलत को भी उतना ही प्यार मिले, बहुत 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 ज़्यादा प्यार मिले और बहुत सुपरहिट हो ये सॉन्ग और ये टीम ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, शाइन करती रहे और पंकज सर को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। कौन सा गाना गाया था आपने इसके पहले? आपने जो कहा इससे पहले हाँ बॉस म्यूज़िक से ही मेरा सॉन्ग रिलीज़ हुआ था, गंगा सॉन्ग। तो 2 लाइन हो जाएगा नहीं? बिल्कुल। जय जय शंकर, जय शिव शंकर, शिव शिव शंकर, जय शिव शंकर। गंगा की तरह बहती रहूं, गंगा की तरह बहती रहूं, दुख दर्द शिव को ही सौंप दूं, गंगा की तरह बहती रहूं। ना कोई आशा ना है निराशा, ना कोई आशा ना है निराशा, बस शिव गण के संग गाती रहूं, गंगा की तरह बहती रहूं, गंगा की तरह बहती रहूं, दुख दर्द शिव को ही सौंप दूं, गंगा की तरह बहती रहूं। तो इसी तरह से बॉस स्टूडियो फूलता फलता रहे और पंकज जी तो हमारे लिए एक फैमिली, हम लोग एक फैमिली की तरह हैं। उसके बाद जो है वर्क है एंड ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।